जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज से आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो गए हैं। आज जगत जननी भगवती जगदम्बा के श्री चरणों में नमन करते हुए आज प्रथम नवरात्र है और हम नवरात्रों में क्या क्या करें, किन किन मंत्रों का पाठ करें, ये सारी जानकारी हमने गुप्त नवरात्र विशेषांक में आपको दी है। लेकिन आज भी कुछ हम आपको विशेष जानकारी इसमें देने वाले हैं। आपको सभी को मालूम होगा हमारे 4 नवरात्र होते हैं। एक चैत्र मास के नवरात्र आते हैं, उन्हें वासंतिक नवरात्र कहते हैं। एक जो शरद ऋतु में नवरात्र आते हैं, शारदीय नवरात्र होते हैं। और एक आषाढ़ मास जो चल रहा है और एक माघ मास के, ये दोनों नवरात्र गुप्त नवरात्र कहलाते हैं। अगर पूर्ण रूपेण देखा जाए तो भगवती जगत जननी जगदम्बा की स्तुति और भक्ति वर्ष में सबसे ज़्यादा की जाती है, क्योंकि 4 नवरात्र आते हैं, 9 दिन के लिए आते हैं। तो निश्चित रूप से माँ की जो पूजा होती है वो भक्तों का उद्धार अवश्य करती है। आइए हम आज का पंचांग देखें, फिर आगे की जानकारी देते हैं। 15 जुलाई सन 2026 दिन बुधवार, संवत 2083, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष, तिथि आज प्रतिपदा है, नक्षत्र पुष्य, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। अब देखिएगा, इसमें आपसे जितना आपसे भगवती की भक्ति आज के दिन बन सकती है, इन नवरात्रों में बन सकती है, आप उन्हें करने का प्रयास जरूर करें। और आपको एक चीज़ और बताएं, जैसे हम पाठ बताते हैं ना कि पहले दिन पहला, दूसरे दिन दूसरा, तीसरा, जिस प्रकार से हमने आपको अनेकों बार ये विधि बताई है, उस विधि से भी आप अपना पाठ कर सकते हैं। नहीं तो अति उत्तम हमने इस बार आपको बताया है कि आप गायत्री मंत्र की माला करें, नवारण मंत्र की माला करें, आप दिव्य अथर्वशीर्ष पढ़ें, आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, दुर्गा नाम की माला करें। ये सारी जानकारी हमने आपको पहले से दे दी है। इस बार गुप्त नवरात्र में एक नवरात्र कम भी है। कौन सा? तृतीया तिथि का। आज प्रथम नवरात्र है, प्रतिपदा है। कल का जो नवरात्र रहेगा द्वितीया तिथि का रहेगा, और फिर कल के बाद जो परसों का नवरात्र आएगा वो चतुर्थी तिथि का रहेगा। यानी कि तृतीया तिथि का इस बार नवरात्र जो है वो नहीं है, यानी कि एक नवरात्र कम हो रहा है। अब हमें क्या करना है? हमारे नए नए साधक, नए नए दर्शक जुड़ते रहते हैं। हम क्या करें? भगवती का ध्यान आदि करने के उपरांत हम सबसे पहले गायत्री मंत्र की कम से कम 3 माला ना आती हो तो 15 मिनट गायत्री मंत्र हम ज़रूर करें, जगत जननी का प्रातःकाल ध्यान करते हुए। उन्हीं के साथ साथ हम नवारण मंत्र की 9 माला आपसे ना हो पाए तो 3 या 5 माला नवारण मंत्र किसको कहते हैं? जिसमें 9 वर्ण होते हैं, 9 अक्षर होते हैं। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। इसको हम ऐंग ह्रींग क्लींग चामुंडाई विच्चे ऐसे भी हम जप सकते हैं। दोनों ही तरीके से आप सही कर रहे हैं। अब ओम की जहाँ तक बात आती है, पहले माला के प्रथम मनके पे, माला नहीं कर रहे तो जब आप मंत्र प्रारंभ करते हो तो प्रथम बार ओम लगा लें, और जब आपको अगर 15 मिनट करना है, लास्ट में एक बार ओम लगा करके मंत्र का समापन कर लें। ऐसे ही यदि माला कर रहे हैं तो माला के हर मनके पर, पहले मनके पर ओम के साथ ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, और माला के अंतिम मनके पर ओम का आप उच्चारण कर सकते हैं। नहीं तो आप इसे विदाउट ओम भी पढ़ सकते हैं। बाकी बहुत सारी जानकारियाँ गुरुगम्य होती हैं, वो गुरु के सामीप्य पर जाने पर ही मंत्र की कुछ विलक्षणता, मंत्र की कुछ गोपनीयता वो गुरु के साथ रहकर ही पता लगती है। बाकी जितना आपको समझाया जा रहा है इतना आप सभी कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दोष उसमें नहीं है। अब दुर्गा सप्तशती में सूक्त हैं, आपने देखा होगा, रात्रि सूक्त हैं, देवी सूक्त हैं। तो दुर्गा सप्तशती में इन सूक्तों का पाठ भी किया जा सकता है। दुर्गा सप्तशती से ही हम जैसे भगवती के 32 नाम पढ़ सकते हैं, भगवती के 1008 नाम हम पढ़ सकते हैं, और उसी के साथ साथ हम श्री दिव्य अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं। अब मैं आपको और थोड़ा सा शॉर्टली बता देता हूँ, जिनसे बहुत कुछ ना हो, जिनसे कुछ भी ना आता हो, बिल्कुल साधारण तरीके से आप लोग पूजा जानते हो, तो भगवती को धूप दीप फल फूल आदि चढ़ा करके प्रणाम कर लें, अपनी भाषा में भगवती का ध्यान कर लें। हे जगदम्बिके, आपकी कृपा से हमारा कल्याण हो, और आज प्रथम नवरात्र है
हम आपका पूजन करने जा रहे हैं। धूप दीप आदि अर्पण करके प्रणाम कर लें। उसके बाद केवल आप नवारण मंत्र का ही जाप कर लें। इन 7-8 दिनों में केवल नवारण मंत्र की आप 9 माला कर लें। 9 माला तो 9 वर्ण नवारण, 9 माला तो आप ज़रूर करिएगा। माला नहीं आती है आपको करनी तो कम से कम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को नवारण का मंत्र का आप जाप करें। दिन में चलते फिरते उठते बैठते नवारण मंत्र जपें और दुर्गा नाम की 1 माला सुबह 1 माला शाम जरूर करने का प्रयास करें। कैसे? दुर्गा 1, दुर्गा 2, दुर्गा 3 अप टू 108 तक 108 बार, है ना। 1 माला सुबह 1 माला शाम। दिन में ऐजपा जप के रूप में दुर्गा हम जपते रहें। कलश की स्थापना अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं तो 1 लोटा प्रतिदिन जल का भर के समीप रख लिया करें और बाद में वो लोटे का जल सूर्य नारायण को अर्पण कर दिया करें। प्रतिदिन जो हम भगवती को भोग लगाते हैं, फल का लगाते हैं, दूध का लगाते हैं, मिष्ठान का लगाते हैं, उस भोग को 1-2 घंटे के उपरांत या कुछ आरती वगैरह करने के उपरांत थोड़ी देर के बाद हम प्रसाद रूप में अपने घर में वितरण उसका कर सकते हैं। घर में छोटी कन्या है, कन्या को भी वो प्रसाद के रूप में दे सकते हैं और बचा हुआ स्वयं भी हम ग्रहण कर सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि हमने भगवती को आज फूल चढ़ाए, चावल चढ़ाए, फल अर्पण किया, अब इस फल का क्या करें? तो वो हम स्वयं प्रसाद के रूप में प्रतिदिन उसको ले लिया करें। संध्या के समय या जो लोग जॉब करते हैं, लेट नाइट थोड़ा सा पहुंचते हैं, घर पे लेट आते हैं, तो आकर के आप अच्छे से अपने हाथ पैर धुल करके या स्नान करके आपसे जितना बन सके आप केवल नवारण मंत्र पढ़ लीजिएगा। गुप्त नवरात्र का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। चलते फिरते उठते बैठते नवारण मंत्र या दुर्गा मंत्र का आप लोग जाप कर लीजिएगा। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने घर में मंदिर की स्थापना नहीं की है, घर में मंदिर नहीं बनाया है, वैसे ही भगवान का सिमरन कर लेते हैं। कोई धूप नहीं करते, कोई दीप नहीं करते, तो वो भी क्या करें, पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके बैठ जाएं और दुर्गा नाम की माला जपें या ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नवारण मंत्र को जपें। बहुत लोग ऐसे हैं जो पीजी में रहते हैं, बच्चे बहुत ऐसे हैं, या बहुत कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अलग थलग रहते हैं, तो आसपास कोई मंदिर हो, भवानी का मंदिर हो, वहीं जा कर के आप प्रणाम कर लें और वहीं जो आपको फल आदि चढ़ाना है भगवती को अर्पण करके वहीं 5-10 मिनट बैठ करके आप नवारण मंत्र कर सकते हैं। देखो ध्यान रखना, भगवान चहु ओर है और भगवती जगत जननी जगदम्बा तो अनेकों स्वरूपों में विचरण करती हैं। नवरात्र के 9 स्वरूपों में भगवती विचरण करती हैं, महाशक्ति पीठों में भगवती विचरण करती हैं, महासिद्ध पीठों में भगवती विचरण करती हैं और नाना भांति से जगत जननी जगदम्बा के अनेकों स्वरूप हैं। तो इसलिए हर कण में, हर पत्ते में, स्थान स्थान पर भगवती का वास है। तो आप बस कुछ भी आपसे ना हो और आपको लगता है कि मैं, बहुत लोग अस्वस्थ भी हैं, बीमार भी रहते हैं, तो वो बेचारे बहुत अच्छे से स्नान नहीं कर पाते, तो वो लोग भी चाहे बिस्तर पर लेटे लेटे ही दुर्गा जपते रहें। और स्वास्थ्य की दृष्टि से एक मंत्र और होता है, सौभाग्यम आरोग्यम वाला आप जप सकते हैं और ये सुख सौभाग्य भी देता है, स्वास्थ्य भी देता है और समस्त प्रकार के आपके घर में मंगल कार्य बने तो आप सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके इसी मंत्र की 3 माला 1 माला कर सकते हैं। शत्रु आपको पीड़ा दे रहा है, सर्वाबाधा परशमनम त्रयीलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मश्मत वैरी विनाशनम, अश्मत भी कर सकते हैं इसको, अनेकों भेद हैं मंत्र पढ़ने के। तो आप क्या करें कि इस मंत्र को जप सकते हैं। धन धान्य की कमी आ रही है, संतान नहीं है, संतान कहना नहीं मान रही है, ओम सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ये आपको सारे मंत्र दुर्गा सप्तशती में बैक साइड में मिल जाएंगे आपको। उसी के साथ साथ विद्या प्राप्ति के मंत्र हैं, स्वप्न सिद्धि के मंत्र हैं, आरोग्यता के मंत्र हैं। कहने का भाव, दुर्गा सप्तशती एक विलक्षण ग्रंथ है, एक बहुत ही भारत की अमूल्य धरोहर है, इसमें खजाना छिपा पड़ा है। तो ध्यान रखना, जिन्होंने गुप्त नवरात्र में कभी कुछ नहीं किया तो जो भी आपसे बन सके इस बार आप करने का प्रयास जरूर करना। और पूरी जानकारी यदि चाहते हो तो अभी तो सुबह के 7:07-8-10 ही हुए हैं, आप हमारा गुप्त नवरात्र विशेषांक देख लें, हमने कल परसों ही उसको बनाया था, उसमें से आपको और डिटेल के साथ जानकारी मिल जाएगी। तो आप
जितना भी आज आपसे बन पड़े उतना सभी हमारे साधक करने का प्रयास जरूर करें। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं जगत जननी माँ जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और एक संदेश, 29 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है। जिसने गुरु का आशीर्वाद पा लिया मानो समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद उसको प्राप्त हो जाता है। कबीरदास जी ने क्या खूब कहा है, गुरु गोविंद दव खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इसलिए ध्यान रखना, पूर्णिमा हर महीने आती है, लेकिन गुरु पूर्णिमा वर्ष में एक बार आती है। गुरु से आशीर्वाद लेने का इससे सुंदर मौका नहीं हो सकता। गुरु व्यक्ति नहीं, गुरु एक महाशक्ति हो। इस बार इस विशेष पूजन में हम महर्षि वेद व्यास जी का पूजन करने वाले हैं, गुरु भगवान का पूजन करने वाले हैं। तो जो भी साधक अपने कष्टों का निवारण चाहता है, सुख समृद्धि चाहता है, गुरु भगवान से विशेष शुभ आशीष स्नेह चाहता है, तो गुरु परंपरा से इस पूजन को आकर के ज़रूर करें। उसके लिए आप अपना नाम नंबर हमारे संस्थान में रजिस्टर्ड करा दीजिएगा। कितने आप मेंबर, कितने सदस्य आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं, यह पूजन की जानकारी हम गुरु विशेषांक अंक में भी आपको संपूर्ण तरीके से दे देंगे। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।